कैसे आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल ब्यूटी विद कृष्णा में। गाइस मैं आज हाजिर हूँ आप लोगों के लिए अमेजिंग सी वीडियो लेकर। और आज का जो मेरा वीडियो है ये होने वाला है बम्पर रेमेडी के ऊपर। जिन लोगों को पता है कि बम्पर रेमेडी क्या है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है मैं बता देना चाहती हूँ कि बम्पर रेमेडी आजकल यूट्यूब पर काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और आज से नहीं है, उसे काफ़ी टाइम होगा, क्योंकि जब वो आज के कोई ऐसी नहीं कि अभी ही कोई रिसेंटली कोई ऐसी रेमेडी आई है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो बम्पर रेमेडी है ना काफ़ी टाइम पहले से ही यूट्यूब पर है, कम से कम हो गए 4 से 5 साल हो गए हैं, ठीक है। और जब मुझे पिगमेंटेशन हुई थी तब भी मैंने इसे काफ़ी टाइम पहले भी देखा था, लेकिन आजकल यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा धमाल मचा पड़ा है। बम्पर रेमेडी यूज़ करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, फलाना फलाना बहुत सारी बातें। तो आज मैं आप लोगों के संग हर एक चीज़ शेयर करूंगी, क्योंकि मेरी संग ऑनेस्ट वे में शेयर करूंगी कि बम्पर रेमेडी काम करती है या नहीं करती। मैं शेयर करने का मतलब ये नहीं है कि वो बम्पर रेमेडी मैंने यूज़ करी है, मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करी है। उसका कोई भी प्रोडक्ट मैंने आज तक यूज़ नहीं करा है, एक फेस वॉश को छोड़कर। जो इनका सेटाफिल का फेस वॉश है वो मैंने यूज़ करा है, लेकिन बाकी प्रोडक्ट मैंने यूज़ नहीं करे हैं, ठीक है। क्योंकि मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ, मेरी एक फ्रेंड है जिन्होंने बम्पर रेमेडी को यूज़ करा है। उन्होंने 6 महीने इसका जो बम्पर रेमेडी है इसको यूज़ करा है, और 6 महीने के बाद उन्होंने अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करे। बात यहाँ पर ये है कि जो ये लेडी है सुल्ताना, जिन्होंने बम्पर रेमेडी को लोगों को सजेस्ट करती है, ठीक है। इसमें कोई भी ऐसे प्रोडक्ट नहीं है जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो। क्यों ऐसा इसलिए बोल रही हूँ मैं, क्योंकि हर एक स्किन केयर प्रोडक्ट में ये चीज़ें होती ही हैं। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि बहुत सारे यूट्यूबर आज के टाइम में ये बोल रहे हैं कि ये चीज़ें नहीं लगानी चाहिए, इसमें स्टेरॉइड होता है, ऐसा है वैसा है। मैं आप लोगों की बात से एग्री हूँ, ये चीज़ ठीक है, स्टेरॉइड है इसके अंदर, ठीक है। जो इनकी ट्रायलुमा है और दूसरा जो डीपी वाइट है उसके अंदर स्टेरॉइड है। लेकिन अगर जो आप मेलाक्लाइन लोशन यूज़ कर रहे हो ना, जिनको भी मेलाक्लाइन लोशन से काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ा है, इफेक्ट पड़ा है, उसमें भी स्टेरॉइड है, उसमें भी हाइड्रोक्विनोन है जो कि एक स्टेरॉइड है। अगर आप उसको सेफ मानते हो मेलाक्लाइन लोशन को, तो ये डीपी वाइट और ट्रायलुमा है ये किस वे में अलग हुई? इसके अंदर भी हाइड्रोक्विनोन है भाई, और ये भी आपकी स्किन से जो पिगमेंटेशन है उसे बहुत जल्दी रिमूव करने का काम करता है। मैंने आप लोगों के साथ हमेशा ये बात बोली है कि हर किसी की स्किन अलग होती है, हर किसी की स्किन पर जो भी प्रोडक्ट है वो अलग तरह से रिएक्ट करता है, ठीक है। अपनी फ्रेंड का जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इस बम्पर रेमेडी में ना 2 पार्ट्स होते हैं। एक पहले आपको जो चीज़ें दी जाती हैं वो अलग होती हैं, और जो बम्पर रेमेडी 2 होती है वो अलग होती है। जो आपको कुछ अलग प्रोडक्ट दिए जाते हैं और जो सेकंड है उसमें अलग प्रोडक्ट दिए जाते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट बम्पर रेमेडी है उसमें आपको दिया जाता है सेटाफिल का फेस वॉश, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा माइल्ड है। उसमें ऐसा कोई भी स्टेरॉइड, कोई भी ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है, उसे कोई भी यूज़ कर सकता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। सेकंड आपको यहाँ पर दिया जाता है मॉइस्चराइजर, जो कि डॉक्टर रेड्डी का वेनिसिया का मतलब एक मॉइस्चराइजर है। और आपको यहाँ पर मिलता है एक सनब्लॉक, लेकिन जो फर्स्ट बम्पर रेमेडी में आपको सनब्लॉक मिलता है वो ऑयली स्किन के हिसाब से होता है, ठीक है। आपकी चाहे स्किन ड्राई हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपको जो सनस्क्रीन है वो यही दी जाती है, ठीक है। उसके बाद को प्रोडक्ट दिया जाता है वो दिया जाता है ग्लाइकोलिक एसिड 12%, एक क्रीम है वो दी जाती है, ठीक है। उसके बाद आपको डीपी वाइट दी जाती है, और इसके बाद आपको दिया जाता है ट्रू डर्मा का विटामिन सी का सीरम, ठीक है। अच्छा, इसको लगाने का पूरा प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा अलग है। जो मेरी फ्रेंड है उसने इस बम्पर रेमेडी को 6 महीने यूज़ करा, लेकिन 2 महीने में उसका जो फेस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया, पूरी तरह से क्लीन हो गया था। लेकिन 2 महीने बाद ही उसकी जो पिगमेंटेशन है वो धीरे धीरे कर कर वापस आने लगी। उसने तब उसे समझ आया कि खाली एक प्रोडक्ट से ही आपकी जो पिगमेंटेशन है वो ठीक नहीं हो सकती। मैंने अपनी पिगमेंटेशन की हर एक वीडियो में आप लोगों को यही समझाया है कि आपकी जो पिगमेंटेशन है वो ऊपरी तौर पर है तो वो प्रोडक्ट से खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर जो पिगमेंटेशन आपकी डीपर लेयर में है, आपको उसके लिए एक अच्छी डाइट, अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। 2 महीने उसको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला, और 2 महीने के बाद जो उसकी पिगमेंटेशन है वो वापस आने लगी, ठीक है। इस बम्पर रेमेडी में आपको जो ग्लूटाथाइन की टैबलेट आती है वो भी दी जाती है, और सबसे जो मेन है ना पूरी बम्पर रेमेडी में जो मतलब सबसे जो मेन चीज़ कह लो वो ये ग्लूटाथाइन की टैबलेट ही है, क्योंकि इससे आपकी स्किन का कलर जो कॉम्प्लेक्शन है वो फेयर होता है, आपकी स्किन में एक नेचुरल ग्लो भी आता है, ठीक है। हो गई थी पूरी बम्पर रेमेडी फर्स्ट की बात। बम्पर रेमेडी जो सेकंड थी उसमें चीज़ें अलग होती है। उसमें आपको जो ग्लूटॉन है उसका फेस वॉश मिलता है, ग्लूटन का ही सीरम मिलता है, ग्लूटाथाइन की टैबलेट मिलती है, और एक ग्लूटन की जो सनस्क्रीन है, टिंटेड सनस्क्रीन, उसका जो पिक्चर है वो यहाँ इंसर्ट कर दूंगी। ग्लूटन की ही टिंटेड सनस्क्रीन आपको मिलती है, ठीक है। उसके बाद आपकी जो ग्लाइकोल है और जो ट्रायलुमा सीरम है वो आपके चलते ही रहते हैं, अगर आपकी पिगमेंटेशन खत्म नहीं हुई है तो, ठीक है। अगर पिगमेंटेशन बहुत हद तक खत्म हो जाती है तो जो सेकंड है वो आपके मेंटेनेंस के लिए होती है, ठीक है। इसको यूज़ करने का जो प्रोसेस है वो भी बहुत ज़्यादा अलग है। आपको अपने सेटाफिल के जो फेस वॉश है उसका अपना फेस वॉश करना है, उसके बाद 5 मिनट के लिए अपना फेस को ऐसे छोड़ देना है। उसके बाद आपको जो ग्लाइकोलिक 12% दिया गया है वो आपको अपने पिगमेंटेशन वाले एरिया पर अप्लाई करना है, उसे कम से कम 2 घंटे के लिए अपने फेस पर छोड़ देना है। 2 घंटे छोड़ने के बाद आपको अपना फेस जो है वो वॉश करना है अगेन, एंड उसके बाद जो डीपी वाइट है और जो ट्रायलुमा है उसे मिक्स करना है एक मटर के दाने जितना। क्वांटिटी हमेशा ध्यान रखनी है कि एक मटर के दाने जितना यूज़ करना है, क्योंकि जो भी सारी चीज़ें उसने जैसे जैसे प्रोसेस फॉलो किया वैसे वैसे उसने मुझे बताया, ठीक है। तो जो मटर के दाने जितना वो दोनों चीज़ें वो
क्रीम लेती थी डीपी वाइट और ट्रायलुमा, उसके बाद अपने पिगमेंटेशन वाले एरिया पर ही उसे लगाती थी, उसके बाद उसे वॉश कर देती थी, ठीक है। 2 घंटे उसे रखती थी और 2 घंटे के बाद उसे वॉश कर देती थी। उसके बाद लास्ट स्टेप उसका होता था वो ये था कि जो ट्रू डर्मा का विटामिन सी का जो सीरम है उसे लेकर अपने पूरे फेस पर अच्छे से डैब डैब करके अप्लाई कर लेती थी। उसे मसाज नहीं करती थी, हल्के हाथों से सिर्फ मतलब प्रेस कर करके पूरे फेस पर उसे अप्लाई करना था और ओवरनाइट के लिए उसे छोड़ना था। अगेन आपका दिन में यही रूटीन होगा कि आप जो है अपना फेस वॉश करेंगे, उसके बाद अपना मॉइस्चराइजर लगाएंगे, क्योंकि जो ग्लाइकोलिक है वो आपकी स्किन को पीलिंग करती है, ठीक है, वो पील करेगी। और जो ट्रायलुमा है और जो डीपी वाइट है वो भी स्टेरॉइड है, वो भी आपकी जो डेड स्किन सेल्स है उसे हटाते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई होने लगती है, तो जिसके लिए आपको एक मॉइस्चराइजर अप्लाई करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए जो उनका मॉइस्चराइजर है, जो उन्होंने मॉइस्चराइजर सजेस्ट करा, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आपकी स्किन को काफ़ी अच्छे से हाइड्रेट करता है। ठीक, पूरी बम्पर रेमेडी को यूज़ करती थी, सारा प्रोसेस उसने ऐसे ही फॉलो करा। अब मैं आपको बताती हूँ कि उसको रिजल्ट क्या मिला। सबसे पहली बात, यहाँ उसको जो पिगमेंटेशन है उसके 2 महीने के अंदर अंदर पूरी पिगमेंटेशन खत्म हो गई। उसका फेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने लगा, काफ़ी ज़्यादा ग्लो था उसके फेस पर, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि 2 महीने के बाद जो उसकी पिगमेंटेशन है काफ़ी ज़्यादा वापस आ गई, ठीक है। जो पहले जितनी पिगमेंटेशन थी ना, उससे कहीं ज़्यादा उसका पिगमेंटेशन इस टाइम पे वापस आ गई थी। ऐसा क्यों हुआ था? अब आप ये मत समझना कि प्रोडक्ट खराब थे, प्रोडक्ट ऐसा हो गया ये वो। देखो, प्रोडक्ट उसमें स्टेरॉइड है, खुल के ये सारी चीज़ें खुल के है, ऐसा नहीं है कि कुछ छुपाया गया है, उसमें स्टेरॉइड है। लेकिन सबसे पहली बात आपको यहाँ पर ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आपको पिगमेंटेशन किस वजह से हो रही है। आपको हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से भी पिगमेंटेशन होता है, आपकी बॉडी में किसी भी विटामिन्स की डेफिशिएंसी है तो आपको पिगमेंटेशन वापस बैक आता है, ठीक है। और उसके केस में क्या था, उसने जब सारी चीज़ें ट्राई कर ली, उसे समझ आ चुका था कि ऊपरी तौर पर ये पिगमेंटेशन जो है ये उसकी ऊपरी तौर पर नहीं है, उसके इंटरनली कोई दिक्कत है। जब उसने अपना टेस्ट कराया तो उसको उसकी रिपोर्ट्स में ये आया था कि उसको हार्मोन्स इम्बैलेंस की जो है दिक्कत है। इस वजह से जो उसका पिगमेंटेशन है वो चला तो जाता था लेकिन वापस बैक आ रहा था। उसे चीज़ें समझ आई और उसने अपने हार्मोन इम्बैलेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रीटमेंट लिया। उसके बाद उसने अपनी डाइट पर भी बहुत अच्छा खासा फोकस करा, वर्कआउट भी उसने जो अपने इस बम्पर रेमेडी के साथ ऐड करा, एंड देन उसके बाद उसने सप्लीमेंट्स भी लिए, ठीक। उसकी जो स्किन है उस पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, उसकी जो पिगमेंटेशन है पूरी तरह से खत्म हो गई है। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात ये आती है कि आपको ये चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली बात ये कि जब आप मेलाक्लाइन जैसा लोशन यूज़ कर रहे हो जिसमें हाइड्रोक्विनोन है, तो आप डीपी वाइट और ट्रायलुमा को क्यों गलत बोल रहे हो, क्योंकि उसके अंदर भी हाइड्रोक्विनोन है। कि देखो, मैंने मेलाक्लाइन लोशन यूज़ करा था तो उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई थी, मेरी पिगमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी थी। लेकिन उसी वीडियो पर लोगों ने आके कमेंट करे हैं कि मैं भी वही सीरम यूज़ कर रही हूँ और मेरी पिगमेंटेशन पे मुझे फ़र्क पड़ा है। तो कहने का यहाँ पर सीधा सा मतलब ये है कि हर एक बंदा अपने एक्सपीरियंस के साथ ही चीज़ें यहाँ शेयर कर रहा है, ठीक है। आपको सिर्फ चीज़ें अच्छे से फॉलो करनी है, जिसने जैसा बताया उसे चीज़ें वैसे ही उस तरीके से करनी है। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें खराब है और वो चीज़ें ठीक है। स्टेरॉइड है, खुलकर ये चीज़ सामने है, मेलाक्लाइन लोशन में स्टेरॉइड है, आप लोग यूज़ कर रहे हैं, आपको इफेक्ट मिल रहा है ना। तो वही ट्रायलुमा और डीपी वाइट का भी वही सीन है, उसमें भी स्टेरॉइड है। आपको ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म तक आपको ये यूज़ करना है, आपको शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करना है। अगर आपको 2 महीने के अंदर रिजल्ट मिल जाता है तो आपको उसके बाद अपनी डाइट पे फोकस करना है, अपने सप्लीमेंट्स पे फोकस करना है, अपने वर्कआउट पे फोकस करना है। ऐसा नहीं है कि आप मतलब ट्रायलुमा और डीपी वाइट के भरोसे ही पूरी लाइफ निकाल दो, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये जो मेरी फ्रेंड है उसने पूरी बम्पर रेमेडी यूज़ करी है, ऐसा नहीं है, उसने किसी भी तरह से बम्पर रेमेडी को गलत नहीं बताया। बस उसका एक साइड इफेक्ट यही था कि जो पिगमेंटेशन है वो वापस बैक आने लगी थी, वो भी उसके ही कोई इंटरनल दिक्कत थी, इसलिए वो जो पिगमेंटेशन है वापस बैक आ रही थी। इसलिए मैं हमेशा हर एक वीडियो में आपसे यही कहती हूँ कि आपको इंटरनली ही फोकस करना है। अगर आप पूरी बम्पर रेमेडी को उसने 6 महीने यूज़ करा, 2 महीने जब उसकी पिगमेंटेशन ठीक हो गई, उसके बाद जो वापस बैक आई ना, उसने उस बम्पर रेमेडी को छोड़ा नहीं, उसने वही यूज़ करा। लेकिन साथ में उसने अपने जो लाइफ स्टाइल है उसे भी बहुत अच्छे से मेंटेन करा, अपने हेल्दी डाइट ली, उसने सप्लीमेंट्स ऐड करे, वर्कआउट ऐड करा। उसके साथ साथ उसने जो मुलैठी का पानी है ना वो भी उसने पीना स्टार्ट करा, क्योंकि जो मुलैठी है ना वो काफ़ी ज़्यादा आपकी स्किन के कॉम्प्लेक्शन को और आपकी पिगमेंटेशन पर काफ़ी अच्छा वर्क करती है। जो ये बम्पर रेमेडी है ये आपकी बिना डाइट, बिना सप्लीमेंट, बिना एक्सरसाइज के बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगी। अगर आप इसे यूज़ करते हो तो ये वापस बैक आएगी, ठीक है, क्योंकि आप डीपी वाइट और ट्रायलुमा के भरोसे पूरी ज़िंदगी नहीं रह सकते। ये सिर्फ एक टेम्परेरी एक सॉल्यूशन है कि आपको अगर फास्ट रिजल्ट चाहिए या फिर आपको बहुत जल्दी अपनी पिगमेंटेशन को हटाना है तो आप इसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको सूट करती है तो। वरना आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप नेचुरल तरीके से अपनी पिगमेंटेशन को ठीक करो, ठीक है। मेरी एक फ्रेंड का एक्सपीरियंस, उन्होंने जो चीज़ें शेयर करी, लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको ये चीज़ें यूज़ करने के बाद काफ़ी ज़्यादा अलग तरह से रिएक्ट हुई होगी स्किन काफ़ी ज़्यादा रेड भी हुई होगी, स्किन पर इरिटेशन भी हुई होगी। देखो, वो किसी को नहीं पता कि इसको यूज़ करने के बाद क्या होता है। ये मेरी फ्रेंड ने यूज़ करा था तो वो चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी, लेकिन उसका भी यही कहना है कि ये बिना डाइट के या फिर एक हेल्दी अच्छी डाइट के या सप्लीमेंट्स के बिना जो पिगमेंटेशन है वो नहीं जा सकती। आपको अगर आप 8 से 9 हज़ार की ये स्किन केयर रूटीन ही करोगे
तो उससे अच्छा तो ये है ना कि आप उसको अपने लाइफ़स्टाइल पे लगाओ, आप उससे अच्छा खा लो, ठीक है? जो हेल्दी-हेल्दी चीज़ें आप उस पे अपना जो पैसा है उस पे इन्वेस्ट कर लो। क्या है कि जो इनके प्रोडक्ट है काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर आप 1 महीने की बम्पर रेमेडी लेते हो ना, तो वो आपको 8,000 रुपए की पड़ती है 1 महीने की बम्पर रेमेडी। अब आप सोचो उसने 6 महीने ट्रीटमेंट लिया है तो उसकी 50,000 के आस-पास जो उसकी बम्पर रेमेडी पड़ी होगी। पूरा सच उस बम्पर रेमेडी का यूज़ करना ना करना देखो ये बिल्कुल आपकी चॉइस है, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप उस तरफ जाओ या फिर बम्पर रेमेडी में इतना जो पैसा है उसे लगाओ। आप कह रहे हो कि बम्पर रेमेडी की तरफ ना जाकर आप और भी बहुत अल्टरनेटिव्स बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उनकी तरफ भी जा सकते हैं। अपनी पिगमेंटेशन को नेचुरल तरीके से भी ठीक कर सकते हैं। पिगमेंटेशन को जल्दी ठीक करने के चक्कर में अपनी चीज़ों को और भी ज़्यादा खराब मत करो, क्योंकि इन चीज़ों को यूज़ करने से जो पिगमेंटेशन है वो इंस्टेंट ठीक तो होती है, लेकिन वापस जो आती है ना वो पहले वाली से भी काफ़ी ज़्यादा आती है, ठीक है? ये था बम्पर रेमेडी से रिलेटेड ऑनेस्ट रिव्यू, ठीक है? क्योंकि जो बम्पर रेमेडी उसने यूज़ करी, उसने मुझे जिस तरीके से बताया वो चीज़ें मैंने आप लोगों के संग शेयर करी। उसका कहना भी यही है कि जो बम्पर रेमेडी है वो खाली आपकी स्किन केयर, अगर आप सोचो कि बम्पर रेमेडी से ही हमारी जो पिगमेंटेशन है वो ठीक हो जाए, ऐसा नहीं है। उसके साथ आपको हेल्दी डाइट भी फॉलो करनी पड़ेगी, सप्लीमेंट्स भी लेने पड़ेंगे, और बम्पर रेमेडी यूज़ करने के बाद अगर आपकी पिगमेंटेशन ठीक हो गई है तो उसे मेंटेन करने के लिए भी आपको काफ़ी सारे प्रोडक्ट यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है? तो गाइस ये था मेरा ऑल ओवर आज का वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो कमेंट में। ऑल ओवर आज का वीडियो आई होप कि आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए अच्छी-अच्छी हेल्पफुल वीडियो लेकर आती रहूँगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।